चलो लाइट चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी। जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में एक राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है ये जो विधायकों और सांसदों में जो विवाद चल रहा है, मुख्यमंत्री जी को लेकर विवाद चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? उत्तराखंड के अंदर 70 में से 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और वहाँ की जनता को प्रदेश सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और इसी उम्मीदों को लेकर इतना बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। और हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री, सभी विधायक एकजुट होकर उस बहुमत को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर विकास के काम में हम लोग लगे हुए हैं। कहीं से कहीं तक इस प्रकार की जो भी बातें हैं कि मुख्यमंत्री में या मंत्रियों में या विधायकों में कोई आपसी मनमुटाव है, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। सब लोग एकजुट होकर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सर, जब कहीं ना कहीं उथल पुथल में कहीं ना कहीं अगर विवाद की स्थिति पैदा होती है तो देखा जाता है कि विकास बाधित हो जाता है। ऐसे में जो आपसी कलह है वो कैसे खत्म हो पाएगी, और जो तमाम जो खबरें चल रही हैं उस पर आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या बयान है? देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ व्यक्तिगत तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि व्यक्तिगत हमारे किसी कोई मनमुटाव हो। हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। ये तो दूसरे दल हैं, वामपंथी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके यहाँ व्यक्ति बड़ा होता है, संगठन कुछ नहीं होता वहाँ। हमारे यहाँ संगठन बड़ा है और हमारे यहाँ आपस में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि 57 विधायकों की बहुमत की सरकार है। हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है विकास के काम के अलावा। प्रदेश को जिन कल्पनाओं को लेकर अटल जी ने बनाया, उसे प्रदेश को नई दिशा देना, वहाँ की जो मूल भावनाएं हैं, उन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और उसी नाते हम लोग बड़े मन के साथ, सब लोग एकजुट होकर एक मन के साथ हम लोग प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं और इसमें कहीं से कहीं तक कोई बाधा नाम की गुंजाइश नहीं आने देंगे। सर, समय समय पर तमाम देश में किसान आंदोलन चल रहा है, 100 दिन तकरीबन पूरे हो चुके हैं। आप मंत्री हैं और उत्तराखंड में भी जगह जगह पर आंदोलन हुए, कुछ किसान जो विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए। क्या लग रहा है इस पर सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और कब तक आखिर ये आंदोलन चलता रहेगा? मैं आपके माध्यम से जो किसान बंधु आंदोलन में शामिल हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस समय की जो केंद्र गवर्नमेंट है जिसने ये कृषि बिल बनाया है, वह 100% किसानों का हित चाहती है। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, उनसे पहले आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, इसलिए कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कभी किसी ने पूछा ही नहीं। पहली बार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि बिल लेके आया गया, आय को दोगुना करने के लिए लाया गया, इस सोच के साथ कि पहले जो किसान अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरी मंडी में भी अपना सामान बेचने जाते थे तो मंडी के लोग, राजस्व अधिकारी, पुलिस, ये उनको पकड़ती थी। मोदी जी ने उनको मुक्त व्यापार करने का एक अवसर दिया कि जो किसान चाहे उसकी फसल की कीमत जहाँ अच्छी मिल रही है वहाँ जाके बेच सकता है, खुली मार्केट दिया। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कानून है और मैं आपसे कहना चाहूँगा जो किसान बंधु आंदोलन में शामिल हैं वह बड़े मन के साथ इस बिल को समझें, सरकार की नीयत को समझें, अपने घर वापस जाएँ, आपकी आवश्यकता वहाँ है। और जो लोग आंदोलन को भड़का रहे हैं, निश्चित ही वो वामपंथी लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, जो किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर अपनी जो राजनीतिक जमीन खो चुकी है उसको पाने के लिए आंदोलन को, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। विमल के साथ केशव मोहन मिश्रा, JK24/7 न्यूज। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।